जंग हुई। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद से सियासी पारा हाई है। देश भर में खासकर उत्तर भारत के लोगों में खासा गुस्सा है। मराठी सियासत करने वाले थप्पड़ कांड के साथ खड़े हैं, मराठी की हुंकार भर रहे हैं, मंच से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी मारपीट करने वालों को गुंडा बता रही है, कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने थप्पड़ कांड की तुलना पहलगाम हमले से की तो सियासी पारा और हाई हो गया। आशीष शेलार ने हमला किया तो उद्धव के नेता ने पलटवार किया। पहले सुनते हैं मंत्री का पहलगाम से तुलना करने वाला बयान, फिर उसके बाद इसी मुद्दे पर हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे। देखिए, सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। यह सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहां पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। तो आशीष शेलार ने क्या कुछ कहा वो हम आपके सामने इस वक्त बता देते हैं। मंत्री आशीष शेलार ने थप्पड़ कांड की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से की। आशीष शेलार ने कहा कि मुंबई में निर्दोष हिंदुओं को पहलगाम की तरह उनकी भाषा पूछकर मारा गया। उधर उद्धव की पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि आशीष शेलार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उनका इलाज कराना चाहिए। महाराष्ट्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री आशीष शेलार जी कह रहे हैं कि हम बहुत व्यथित हैं, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं जानते हैं? कह रहे हैं कि जैसे पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पूछकर मार दिया, धर्म पूछकर मार दिया, वैसे ही महाराष्ट्र में कुछ पार्टियां भाषा पूछकर मार रही हैं। सोचिए कि इनकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ गई। आशीष शेलार जी की आबिटकर करके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हम उनसे अपील करेंगे, आप आशीष शेलार जी जो दुखी हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो गड़बड़ हो गई है, उसकी आप सही से जांच करवाएं, देखभाल करवाएं, क्योंकि अच्छे इंसान है आशीष शेलार जी, लेकिन बहकी सी बातें कर रहे हैं। और बहकी सी बातें करने के पीछे तो कारण भी बड़ा होना चाहिए। कारण ये है कि जो दोनों भाई, जो दोनों ठाकरे 20 साल से एक नहीं हो रहे थे, वो अब एक हो गए, एक मंच पर आ गए, मराठी मानुस की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। अब इसका असर चुनाव पे पड़ेगा, इसका असर महानगर पालिका के चुनाव पर पड़ेगा, आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो आशीष शेलार जी परेशान है, दुखी हैं, व्यथित हैं, विचलित हैं। तो वो हिंदू होने का नया नाटक लेकर आ गए। अरे आशीष शेलार जी, अगर आप हिंदू हैं तो हम लोग कौन हैं? क्या हम लोग बांग्लादेशी हैं? क्या हम लोग भूटान के हैं? क्या हम लोग अमेरिका से आए? नहीं, इसी हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम चुनावी हिंदू नहीं हैं, असली हिंदू हैं, हमेशा हिंदू ही रहेंगे। पहलगाम में पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, इन लोगों ने प्लान करके आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया। और कश्मीर में जो शांतता फैली हुई थी, कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ टूरिस्ट की संख्या कम से कम 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ गए थे और रोज असंख्य टूरिस्ट वहाँ जा रहे थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई वहाँ जो शांति है तो उसको खत्म करने के लिए, और जो टूरिस्ट आ रहे उनको ना आए, इसीलिए दहशत निर्माण करने के लिए उन्होंने पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला किया था। उसमें 26 हमारे इनोसेंट लोग जो थे उसकी हत्या की थी। तो जिस तरह ब्रिक्स में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम का मुद्दा उठाया, और इसी तरह का आतंकवाद मानवता के लिए ठीक नहीं है, शांति भंग करने की भूमिका हमेशा पाकिस्तान की रहती है। और ब्रिक्स में आए हुए जो अनेक देश के जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब पहलगाम की निंदा की है। तो इसी तरह का आतंकवाद दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए।